नमस्कार साथियों आईआईएम इंदौर द्वारा निर्मित तनाव प्रबंधन, स्व प्रबंधन और समय प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम दीक्षा ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। ये जो प्रशिक्षण है सभी शिक्षकों के लिए करना अनिवार्य है। सभी शिक्षकों को इस प्रशिक्षण को करना है। आज हम इस प्रशिक्षण के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। साथियों, इस प्रशिक्षण में 6 प्रश्नोत्तरी दी गई है और 6 प्रश्नोत्तरी में मैं बता दूं 5 प्रश्नोत्तरी में आपको 10-10 प्रश्न मिलेंगे, अर्थात 50 प्रश्न मिलेंगे और एक प्रश्नोत्तरी जो है उसमें 15 प्रश्न आपको मिलेंगे। ऐसे करके आपको 6 प्रश्नोत्तरी में कुल 65 प्रश्नों को यहाँ पे हल करना अनिवार्य है। इन्हीं प्रश्नोत्तरी में से हम 6 प्रश्नोत्तरी के आज प्रश्न को हम इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, मैं वीडियो को आगे करूं इससे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस तरह का कुछ डैशबोर्ड दिखाई देता होगा, जहां पे हमारे चैनल का नाम वाईफाई हॉटस्पॉट स्टडी एवं उसके साइड में सब्सक्राइब का एक ऑप्शन होगा। आप सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक मोटिवेट हमें यहाँ पे मिलता है। चलिए हम आज के प्रश्नों को यहाँ पे शुरू करते हैं। आज के इस प्रश्नों में हम प्रश्नोत्तरी 1 से स्टार्ट करेंगे और प्रश्नोत्तरी 6 तक यहाँ पे चलेंगे। चलिए प्रश्नोत्तरी 1 को हम यहाँ पे देख लेते हैं। साथियों, यहाँ पे एमसीक्यू टाइम मैनेजमेंट मॉड्यूल 1 की प्रश्नोत्तरी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्नोत्तरी को चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एमसीक्यू टाइम मैनेजमेंट मॉड्यूल 1। साथियों, यहाँ पे हमारा प्रश्न डिस्प्ले हो चुका है। समय के उचित प्रबंधन हेतु हम किसका आकलन करते हैं? छात्रों का आकलन, विद्यालय का आकलन, वास्तविकता का आकलन, आदर्श संसाधन का आकलन। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वास्तविकता का आकलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, समय प्रबंधन की 3 दक्षताओं का सही क्रम है? अनुकूलन, आकलन, योजना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 2 3, ऑप्शन नंबर सेकंड 2 3 1, 3 2 1 और 2 1 3। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा डिस्प्ले हो चुका है। समय प्रबंधन की योजना असफल होने के प्रमुख कारण हैं? इच्छा शक्ति की कमी, ऑप्शन नंबर सेकंड आंतरिक अभिप्रेरणा की कमी, ऑप्शन नंबर थर्ड है टाल मटोल का स्वभाव। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, हमें बता केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समय प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन से वाक्य सही है? समय असीमित है, समय हमें सीमित रूप में मिलता है, खोए समय को हम पुनः पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर सेकंड 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समय प्रबंधन में अनुकूल से क्या अभिप्राय है? विषम परिस्थितियों में समायोजन, सामाजिक समायोजन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, विषम परिस्थितियों में समायोजन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समय प्रबंधन के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? समय असीमित है परंतु हमें सीमित रूप में मिलता है। समय अपरिवर्तनीय है। लक्ष्यों एवं संसाधनों के आकलन के आधार पर योजना बनानी चाहिए, उपरोक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें इसमें मोटिवेशन मिलता है और आपको समय समय पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से समय प्रबंधन की किस योग्यता की आवश्यकता व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में होती है? अनुसरण, अनुकूलन, नियंत्रण, निरीक्षण। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टाल मटोल करने का व्यवहार निम्न में से किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर सेकंड है कार्य की प्रकृति, ऑप्शन नंबर थर्ड है नियंत्रण का भ्रम, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपरोक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समय प्रबंधन की योजना हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? दृश्य संकेतों का प्रयोग, कार्य को कई भागों में बांटना, महत्वपूर्ण कार्यों का त्वरित निष्पादन, उपरोक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समय प्रबंधन का क्या तात्पर्य होता है? स्व प्रबंधन करना, समय का सुनियोजन करना, बदलते परियोजन में समायोजन करना, उपरोक्त सभी। साथियों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
यहाँ पे देखिए हमने टोटल क्वेश्चन 10 कर चुके हैं और क्वेश्चन के आंसर भी हमने 10 दिए हैं। एक भी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे स्किप नहीं किया है। चलिए आंसर को सबमिट करते हैं। अगर आपको लगता है आपने कुछ आंसर को गलत किया है तो आप रिव्यू पर क्लिक करके फिर पुनः चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर जैसे ही क्लिक कर सकते हैं ये देखिए हमने यहाँ पे 10 में से 10 अंक को स्कोर किया है। अगर आपको कम अंक मिलते हैं तो आप रीडो पे क्लिक करके यहाँ पे पुनः इन प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं। साथियों यहाँ पे हम सेकंड प्रश्नोत्तरी को हल करने जा रहे हैं। हमारी सेकंड जो प्रश्नोत्तरी है MCQ टाइम मैनेजमेंट मॉड्यूल 2 यहाँ पे हम हल। साथियों यहाँ पर प्रश्नोत्तरी 2 का प्रश्न यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। हम अपने लक्ष्य को कैसे विशिष्ट बनाने के लिए किन प्रश्नों के उत्तर दें, बाद में कार्य करने की योजना बनाएंगे, कब, कहाँ, उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आप अपने द्वारा बनाए लक्ष्य से कैसे आश्वस्त होंगे कि वह प्राप्त करने योग्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बड़े लक्ष्य के उपलक्ष्य बनाकर उपलक्ष्य पर क्रमशः कार्य, मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यालय शिक्षक के रूप में आप समय प्रबंधन का अभ्यास करेंगे, अभी से, बाद में, किसी दिन, कभी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय शिक्षक के लिए समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। व्यवस्थित करना, व्यवधान को दूर करना, प्राथमिककरण कर कार्य, उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आपको ज्ञात हो जाए कि एक कार्य आवश्यक परंतु कम महत्वपूर्ण है तब आप करेंगे, बाद में करने की योजना बनाएं, किसी और को प्रतिनियुक्त, तनाव में रहेंगे, इसे नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, किसी और को प्रतिनियुक्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समय प्रबंधन में प्राथमिकता से आप क्या समझते हैं। अति महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करना, कम महत्वपूर्ण कार्य करना, कम महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करना, अति महत्वपूर्ण कार्य करना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अति महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय शिक्षक के लिए समय प्रबंध क्यों लाभदायक है। व्यवस्थित किया जाना, नौकरी में संतुष्टि, कार्य कुशलता से पूर्ण, उपयुक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य को आप कार्य टाल देंगे, शेड्यूल करेंगे, कार्य को छोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक विद्यालय शिक्षक के रूप में आप अपने लक्ष्य की समीक्षा करेंगे, महीना, सप्ताह, दिन, उपयुक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्मार्ट लक्ष्य में ए है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जागरूकता, ध्यान, प्राम्य, आकर्षक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, प्राम्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे हमने टोटल क्वेश्चन 10 में से 10 किए हैं। क्वेश्चन के आंसर भी 10 दिए हैं और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से करना चाहिए तो आप रिव्यू पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पर जैसे हमने क्लिक किए हमारा स्कोर 10 में से 10 है। अगर आपके कम स्कोर है तो आप रीडो पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब हम तीसरी प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं। हमारी तीसरी प्रश्नोत्तरी का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो चुका है। पर्यावरण जैसे शोर, प्रकाश व्यवस्था और तापमान तनाव का स्रोत हो सकता है, सही, गलत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मन को नियंत्रित करने में प्राणायाम सहायक है, सही, गलत, कभी कभी। तो साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तनाव केवल हमारी शारीरिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ना कि हमारे मन को। यह सही है, गलत है, कभी कभी। तो साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नकारात्मक तनाव जैसे कि धन विषयक असुरक्षा, विफलता, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा ना कर पाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एफ, फियर, डर, आई, इनएक्शन, निष्क्रियता, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, एफ, फियर, डर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 कब समाप्त होगा। यह है प्रभाव का क्षेत्र, चिंता का क्षेत्र। यहाँ पे चिंता का क्षेत्र राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में निम्नलिखित को मिलान कीजिए। यहाँ पे हमें
जोड़ियों को मिलाना है। प्रबंधन सफलता कि यहाँ पे आ जाएगा फियर डर, आपको टच करके यहाँ पे ऊपर मिला देना है। फिर यहाँ पे हमारा सेकंड पूछ रहा है दूसरों से तुलना करना, यहाँ पे ईर्ष्या आ जाएगा। दूसरों से तुलना करना ईर्ष्या। करीबी दोस्त से बात करें, जब हम करीबी दोस्त से बात करेंगे तो यहाँ पे संबंध स्थापित होगा। एक दैनिक डायरी बनाए रखें, इनेक्शन निष्क्रियता। ये हमारी सही जोड़ी बिल्कुल हम मिलान कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जब परावर्तन और सोच आत्मचिंतन ज़्यादातर में संलग्न होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सकारात्मक आत्मवार्ता, यह सोचने कि आपने क्या गलत किया, यह सोचना कि आप क्या हासिल नहीं कर सके, कटु स्मृतियों से छुटकारा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सकारात्मक आत्मवार्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डर से निपटने के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उस डर से बचें, अनदेखा करें, उस डर का सामना करें, उस डर के बारे में किसी से चर्चा करें और उसके बारे में भूल जाएं। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, उस डर का सामना करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। कम मात्रा में तनाव अच्छा है, बहुत अधिक तनाव हानिकारक है, सभी प्रकार का तनाव बुरा है, केवल 1 और 2 सही। तो यहाँ पे साथियों हमारा केवल 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तनाव व्यक्ति परक होता है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, सही गलत। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साथियों यहाँ पे हमने टोटल 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और 10 क्वेश्चन के हमने आंसर भी दिए हैं और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किए हैं या फिर से देखना चाहते हैं तो रिव्यू पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप सबमिट पर क्लिक करें। चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं, हमारा आंसर का जो स्कोर है 10 में से 10 है। अगर आपने कम लिए हैं तो आप रीडो करके उन आंसर को फिर से कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चौथी प्रश्नोत्तरी को हम यहाँ पे अब करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा MCQ स्टेट मैनेजमेंट मॉड्यूल 2 यहाँ पे चौथी प्रश्नोत्तरी स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न डिस्प्ले हो चुका है। तनाव न केवल आपके स्वास्थ्य बल्कि आपके जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित कर सकता है। तनाव से और क्या प्रभावित हो सकता है। पारिवारिक संबंध, परिवार, कार्य निष्पादन, सुरक्षा, संरक्षा पर आपका ध्यान, उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 5वां बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए 5 ऑप्शन यहाँ पे है, उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समय का प्रबंधन एक तकनीक है, तनाव से बचना, स्थिति को स्वीकार करना, स्थिति को बदलना। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, तनाव से बचना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भावनाओं की अभिव्यक्ति स्थिति को बदलने के लिए एक तकनीक है, सही गलत हमें ये बताना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जीवन में किसी भी मुद्दे समस्या को फिर से समझना एक तकनीक है, स्थिति को स्वीकार करना, स्थिति को बदलना, तनावकर्ता के लिए अनुकूल बन जाना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, तनावकर्ता के लिए अनुकूल बन जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मैंने केवल स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाने की योजना बनाई लेकिन मैंने चॉकलेट का एक टुकड़ा खाया, अब मेरा आहार हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, यह कौन सा जाल ट्रैप है। नकारात्मक फिल्टरिंग, ब्लैक एंड वाइट, निजीकरण, पर्सनलाइजेशन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा तनाव काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है, आहार, वैवाहिक स्थिति और बच्चों की संख्या, व्यक्तित्व, सोच, शैली और उपलब्ध संसाधन, लिंग, व्यक्ति, रिश्तेदार, सोच, शिक्षा, सोच, शैली और उपलब्ध संसाधन। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तित्व, सोच, शैली और उपलब्ध संसाधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तनाव के स्रोत खालिस्तान को नहीं कहें, से बचें, स्वीकार करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, से बचें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यह मानसिक जाल ट्रैप तब होता है जब हम केवल एक चरम या दूसरे के संदर्भ में स्थिति को देखते हैं। एक स्थिति या तो अच्छी या बुरी, असफलता या असफलता, कोई बीच का रास्ता नहीं है, यह ब्लैक एंड वाइट जाल ट्रैप है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है हाँ नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, हाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तनाव के प्रमुख कारणों में से एक है नकारात्मक विचार,
नौकरी की घटनाएं, पारिवारिक स्थिति, आय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, नकारात्मक विचार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहना एक तकलीफ है, परिहार, अवॉइडेंस या स्वीकृति, एक्सपेंटेंस। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, परिहार, अवॉइडेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तनाव निम्नलिखित मूड का कारण बन सकता है, चिड़चिड़ा, घबराहट, गुस्सा, कम आत्मविश्वास, उपरोक्त सभी। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फिफ्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, पांचवा उपरोक्त सभी। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4A मॉडल है, स्वीकार करें, एक्सेप्ट, बचे, अवॉइड, बदले, अल्टर, क्रोध, एंकर। बचे, अवॉइड, बदले, अल्टर, तर्क, अग्यू, स्वीकार करें, एक्सेप्ट। साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर फिफ्थ यहाँ पे सही हो जाएगा, आखिरी का, बचना, अवॉइड, बदले, स्वीकार करना, एक्सेप्ट, अनुकूल बनाना, अडॉप्ट। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हर कोई मेरी प्रस्तुति से नफरत करता था क्योंकि शर्मा जी बहुत ऊब गए थे, हालांकि बहुत से अन्य लोग जुड़े दिख रहे थे और मेरी प्रशंसा कर रहे थे। यह कौन सा जाल है? नकारात्मक फिल्टरिंग, ब्लैक एंड वाइट, निजीकरण, पर्सनलाइजेशन। चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, नकारात्मक फिल्टरिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नकारात्मक विचार संक्रामक होते हैं, सही, गलत। हमें यहाँ पे सही गलत बताना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तनाव हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, सही, गलत हमें बताना है। राइट आंसर सही, राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साथियों टोटल क्वेश्चन इसमें 15 थे और 15 क्वेश्चन के हमने आंसर दे दिए हैं। अगर आपको लगता है आपने गलती की है तो आप रिव्यू पर क्लिक कर सकते हैं, अर्थात सबमिट कर सकते हैं। चलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सो हमने यहाँ पे जो स्कोर किया है 15 में से 15 किया है। अगर आपके कम स्कोर आए हैं तो आप रीडो यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे अब 5वीं हमारी जो प्रश्नोत्तरी है उस पर चलते हैं। पांचवी प्रश्नोत्तरी है MCQ सेल्फ मैनेजमेंट। चलिए प्रश्न पहला हमारा डिस्प्ले हो चुका है। प्रामाणिक नेतृत्व से अभिप्राय है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, पारंपरिक सहयोग का वातावरण बनाना, सेवा भाव रखना। 4 ऑप्शन है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 1, उपरोक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रामाणिक नेतृत्व निर्भर करता है छात्रों की प्रामाणिकता पर, कार्य की प्रामाणिकता पर, प्रामाणिक परिस्थिति और प्रामाणिक व्यक्तित्व। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, प्रामाणिक व्यक्तित्व। नेक्स्ट प्रश्न, हाथी पर सवार महावत की उपमा में हाथी क्या प्रदर्शित करता है? संज्ञान, संवेग, बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, संवेग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भावनात्मक बुद्धि की क्या कौशलताएं होती है? आत्मनिरीक्षण, आत्म प्रबंधन, दूसरों की भावनाओं को जानना। ऑप्शन नंबर 1 और 2, 2 और 3, 1 और 2, उपरोक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नकारात्मक भाव सकारात्मक भावों से कितने गुना शक्तिशाली होता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, बराबर होते हैं। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 3 गुना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भावनात्मक गुणक की अवधारणा को निम्न में से किसने प्रचलित किया? डेनियल गोलमैन, डेनियल विटोरी, स्टर्नबर्ग, डेनियल कोलबर्ग। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, डेनियल कोलमैन। साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समानुभूति क्या होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दूसरों को समान समझना, दूसरों के लिए सहानुभूति रखना, दूसरों के स्थान पर खुद को रखकर देखना, उपरोक्त सभी। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, दूसरों के स्थान पर खुद को रखकर देखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सक्रिय रूप से सुनना किसे कहते हैं? तुरंत प्रतिक्रिया देना, समझने के लिए सुनना ना कि उत्तर देने के लिए, उत्तर देने के लिए सुनना ना कि समझने के लिए, बिल्कुल प्रतिक्रिया ना देना। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, समझने के लिए सुनना ना कि उत्तर देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भावनात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है?
अपनी भावनाओं को दबाना, अपनी भावनाओं को सुनियोजित करना, अपनी भावनाओं को मुक्त करना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, अपनी भावनाओं को सुनियोजित करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किन विशेषताओं से प्रामाणिक नेतृत्व विकसित होता है? आत्मनिरीक्षण, मूल्य व चरित्र, सेवा भाव। यहाँ पे बताना केवल 1, 2 और 3, केवल 2, उपरोक्त सभी। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे 10 प्रश्न थे, 10 ही प्रश्न के हमने आंसर दे दिए हैं और 10 ही क्वेश्चन भी किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कम क्वेश्चन किए या फिर से देखना चाहते हैं तो रिव्यू पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप सबमिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सबमिट करने पर हमारा स्कोर जो है 10 में से 10 है, और अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर कम है तो आप वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम हमारी छठी प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। यहाँ पे हमारा छठा जो प्रशिक्षण के प्रश्नोत्तर थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक अच्छा तरीका क्या है? शुरू से ही कठिन लक्ष्य रखें। व्यक्तिगत लक्ष्यों के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। लक्ष्य ना रखें, क्योंकि यदि आप असफल होते हैं तो यह आपको उदास कर देगा। और चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप तरीके से लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप तरीके से लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वह खुशी का मॉडल कौन सा है जिसके बारे में वीडियो में बताया गया है? ARBEJ मॉडल, MARPI मॉडल, PERMA मॉडल, RAFEJ मॉडल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, PERMA मॉडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मजबूत रिश्ते बनाए रखने के लिए हमें क्या करने चाहिए? मजबूत रिश्ते का अर्थ है कि लोगों को हमेशा एक दूसरे के साथ सहमत होना, रिश्ते में देने और लेने का पालन करें, संबंध दुखी कर सकते हैं इसलिए इनसे दूर रहें, किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए समय दें। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए समय दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जीवन में हम सही अर्थ कैसे पाते हैं? ऐसा काम करें जिसे कोई पसंद करे, अपने से परे जाकर किसी और की मदद करें, स्वयं के मनोरंजन के लिए नए तरीके खोजें, व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करके। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने से परे जाकर किसी और की मदद करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिलेशनशिप मैनेज करना, रिश्ते निभाना हमारे लिए बहुत मुश्किल क्यों नहीं है? हर कोई यहाँ बहुत दयालु है। खुशहाल जीवन के लिए अच्छा रिश्ता जरूरी नहीं। हमारी संस्कृति मानवीय रिश्तों को बहुत महत्व देती है। रिश्ते हमें भावनात्मक बनाते हैं, इसलिए हमें इससे बचने के लिए कहा जाता है। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारी संस्कृति मानवीय रिश्तों को बहुत महत्व देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भाषण एवं कार्य मन मस्तिष्क से कैसे जुड़े? मन मस्तिष्क भाषण से प्रभावित होता है लेकिन क्रियाओं द्वारा नहीं। मन मस्तिष्क क्रियाओं से प्रभावित होता है लेकिन भाषण द्वारा नहीं। मन मस्तिष्क भाषण और क्रिया दोनों से प्रभावित होता है। मन मस्तिष्क ना तो भाषण से और ना ही क्रिया से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, मन मस्तिष्क भाषण और क्रिया दोनों से प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सकारात्मक भावनाओं को बनाए रखने के लिए क्या सुझाव दिया गया? सकारात्मक विचारों पर ध्यान देने के लिए एक व्यक्ति डायरी बनाकर रखें, सुखदायक सुकून देने वाला संगीत चुनें, गायन और पेंटिंग जैसी रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहें, टीवी या सोशल मीडिया के वीडियो देखें। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, सकारात्मक विचारों पर ध्यान देने के लिए एक व्यक्तिगत डायरी बनाकर रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी गतिविधि कितनी बार करना चाहिए जो आपको पसंद हो? ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर 2 है सप्ताह में 1 बार, माह में 1 बार, वर्ष में 1 बार। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, सप्ताह में 1 बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपलब्धियों को किस प्रकार निश्चित करना चाहिए? दूसरों के द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का पालन करके करें, व्यक्तिगत उपलब्धियों के विषय में परेशान नहीं होना चाहिए, अपनी उपलब्धि स्वयं चुनें, किसी अन्य निपुण प्रवीण व्यक्ति द्वारा लिया गया रास्ता अपनाएं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, अपनी उपलब्धि स्वयं चुनें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, किस प्रकार खुशी लाई जा सकती है? खुशी का मतलब है अमीर बनना, खुशी का मतलब है बहुत सारे दोस्त, खुशी का अर्थ है मन की एक सुखद स्थिति, खुशी का अर्थ है प्रसिद्ध होना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, खुशी का अर्थ है मन की एक सुखद स्थिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे हमने देखिए टोटल क्वेश्चन 10 थे, जिसमें से 10 ही का आंसर हमने यहाँ पे दिया, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आपने गलत क्वेश्चन किए हैं तो आप रिव्यू पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करने पर हमारा जो हाई स्कोर है 10 में से 10 है। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आपने कम प्रश्नों को
आंसर लिए हैं तो आप रीडो कर सकते हैं। और इसी के साथ आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।